स्टूडेंट, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखो, सबसे पहले अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा सिलेबस सिर्फ 5 मिनट में समझाने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जो अगली वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले आपका 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। 30 नंबर का क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। और 70 मार्क्स का होता है आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर। तो आज जानेंगे कि 70 मार्क्स जो बोर्ड एग्जाम का है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आपके पेपर में अनसीन पैसे आता है, जिसमें 3 MCQ रहते हैं। 3 MCQ होते हैं जो कि आपको बस टिक करना होता है उसमें, जो कि 3 नंबर के होते हैं। इसके बाद एक अनसीन पैसे आता है, जो कि इसमें 3 क्वेश्चन रहते हैं और एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन होता है, जो कि 7 नंबर का होता है। इसके बाद आपके पेपर में एक लेटर आता है, या तो फॉर्मल लेटर हो सकता है या इनफॉर्मल लेटर हो सकता है या एप्लीकेशन। आपको दोनों चीज़ों में से एक चीज़ लिखनी होती है। कुछ भी आ सकता है आपके पेपर में। इसके बाद या तो आप पैराग्राफ लिखें या रिपोर्ट राइटिंग लिखें या आर्टिकल, एक आपको दिया जाएगा जो कि 6 नंबर का रहेगा। इसके बाद 5 MCQ आते हैं जो कि ग्रामर के बेस्ड होते हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई हमारी, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब हो गया, वर्ब हो गई, कंजक्शन हो गई, प्रीपोजिशन हो गई, इंटरजेक्शन हो गई। 1 नंबर टेंस का आता है, 1 नंबर आर्टिकल से आता है, 1 नंबर रिऑर्डिंग ऑफ सेंटेंस से आता है, 1 नंबर स्पेलिंग से आता है, जो कि 5 नंबर के आते हैं MCQ। इसके बाद 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो कि 2 नंबर का नरेशन होता है, 2 नंबर का वॉय होता है, 2 नंबर का पंचुएशन होता है। इसके बाद आपको ना ट्रांसलेशन करना होता है, यानी हिंदी से इंग्लिश, जो कि 4 सेंटेंस आएंगे, कै नंबर के? 4 नंबर के। ठीक है, ओके। इसके बाद चलते हैं कि प्रोज में क्या क्या पूछा जाता है। प्रोज में सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया जाएगा, जो कि उसमें 2 MCQ रहेंगे, 2 नंबर के, वो आपको टिक कर रहे हैं। इसके बाद 3 MCQ रहेंगे। ये 3 MCQ रहेंगे जो कि आपके 9 चैप्टर हैं प्रोज में। मैं आपको भी आगे बताऊंगा 9 चैप्टर कौन कौन से हैं। अगर आपने ये 9 चैप्टर पढ़े हैं तभी आप इन 3 MCQ को कर पाओगे। इसके बाद आपके पेपर में 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो कि 30 से 40 वर्ड लिखने होते हैं, जो कि 3 3 नंबर के होते हैं। इसके बाद एक लॉन्ग आंसर होता है, जो कि 60 वर्ड में लिखना होता है, जो कि 4 नंबर का होता है। इसके बाद हम चलते हैं पोएट्री। पोएट्री में क्या होता है? 2 MCQ आते हैं और इसके बाद एक शॉर्ट आंसर। या तो आप शॉर्ट आंसर लिख सकते हो या 4 लाइन की पोएम आती है। आप इन दोनों में से एक चीज कर सकते हो, जो कि 3 नंबर की रहती है। इसके बाद एक सेंट आइडिया लिखनी होती है, यानी आपके पेपर में 3 सेंट आइडिया दी जाती हैं, जिसमें से आपको लिखनी कितनी है? एक। कितनी नंबर की रहेगी? 3 नंबर की। इसके बाद फुटप्रिंट्स होता है, जो कि 5 MCQ रहते हैं, जो कि चैप्टर बेस्ड रहते हैं, कि 5 नंबर के। एक शॉर्ट आंसर होता है, जो कि 30 से 40 वर्ड लिखना होता है, 3 नंबर का। इसके बाद एक लॉन्ग आंसर होता है, जो कि 60 वर्ड का होता है, जो 4 नंबर का। पहले जानते हैं प्रोज में कितने चैप्टर हैं, कौन से चैप्टर हैं। चलो चलते हैं। प्रोज में पहला चैप्टर है लेटर टू गॉड, जो कि GL फिंटर्स ने लिखा है। दूसरा चैप्टर है नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि नेल्सन रोनेला मंडेला ने लिखा है। तीसरा चैप्टर है टू स्टोरी, जिसमें 2 स्टोरी हैं छोटी छोटी। पहली स्टोरी का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, दूसरी स्टोरी का नाम है ब्लैक एरोप्लेन। फोर्थ चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसके बाद है फिफ्थ चैप्टर ग्लिम्स ऑफ इंडिया, जिसमें 3 छोटे छोटे टॉपिक हैं। ए वेकर फ्रॉम गोवा, कोर्ग, टी फ्रॉम असम। इसके बाद 6 चैप्टर है मिजबल द ऑटर, 7 है मैडम राइट्स द बस, 8 है द सरमन बैनर, 9 है द प्रपोजल। अब चलते हैं पोएट्री की तरफ। पोएट्री में क्या है भाई? पहला चैप्टर है टेक्स्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बोल पोयम, अमांडा, द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, फॉर एनी क्रिगरी। इसके बाद है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट रीडर। पहला ट्रम्प है ए ट्रम्प ऑफ फर्जरी, द थीफ स्टोरी, द मिडनाइट बीटर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्राइस, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, द नेकलेस, वोली, द बुक डेट सेव द अर्थ। तो सबसे पहले ना आपको यार सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब तक आपको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होगी तो कुछ नहीं होने वाला भाई। सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इंग्लिश में 95 प्लस कैसे कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।